प्रश्न 8वां है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। मानते हैं हम रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। अब उसकी चाल में अधिक होती, चाल में वृद्धि करने पर चाल क्या होती? पहले x थी, अब 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब सामान्य चाल में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो सामान्य चाल में 360 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर दूरी 360 और चाल थी सामान्य x, तो 360 बटा x घंटे लगे होते। चाल में वृद्धि करने पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा होता समय 360 बटा x प्लस 5 घंटे। अब चाल में जब वृद्धि कर दी तो 1 घंटा क्या हुआ? कम समय लिया उसने। तो प्रश्नानुसार ज़्यादा समय कब लिया? सामान्य चाल में। तो सामान्य चाल में से वृद्धि वाली चाल को घटा दें हम। सामान्य चाल में समय जो लगा है उसमें से घटा दें वृद्धि वाली चाल का समय। तो कितना समय बचेगा हमारे पास? घटाने पर 1 घंटा बच जाएगा। यानी 360 बटा x जो घंटे हैं उसमें से अगर हम घटा दें 360 बटा x प्लस 5 तो हमारे पास 1 घंटा बचेगा। अब इसको हल करें हम। हर अलग अलग हैं। x का गुणा 360 में करेंगे 360x प्लस 5 का गुणा 5 0 0 5 31 का 0 5 15 16 17 18 और x का 360 में 360x बटे में x का x में गुणा x वर्ग x का 5 में गुणा 5x बराबर 1 बटे कुछ नहीं है 1। 360 से 360x कट गए, बचा 1800 बटे में x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1 बटा 1। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? अब हम तिर्यक गुणा करें तो x स्क्वायर प्लस 5x का 1 में गुणा करेंगे तो x वर्ग प्लस 5x और बराबर 1800। तो x वर्ग प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर हो जाएंगे 0 के। अब हम 1800 के गुणनखंड निकालें। गुणनखंड विधि से अगर हल करेंगे तो 5x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5x आए, पर गुणा करने पर कितने आ जाए? आसपास का गुणा 1800 के बराबर। तो 2 से ये होगा इसके गुणनखंड। अब इनको हमें ऐसे जमाना है कि हमारे पास 5 आ जाए। तो हम जमाएं इसको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पंजा 40 बचा, फिर 3 त्रिका 9 9 पंजे 45 40 और 45। अगर 45 में से 40 गए तो 5 बचेंगे। तो तोड़कर लिखें इसको हम x स्क्वायर प्लस का 5 लाना है तो प्लस के 45x और माइनस का लिख देंगे हम 40x। 45 में से 40 गए 5 बचेंगे और 45 और 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। माइनस 1800 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ से x कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x प्लस 45। यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं हम माइनस का 40 तो अंदर बचेगा x और जब बाहर माइनस कॉमन निकालते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, बचेगा यहाँ 45 बराबर 0। अब x प्लस 45 ये कॉमन है और बाहर बचा हुआ है x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 ये भी बराबर 0, x माइनस 40 ये भी बराबर 0। प्लस 45 तो हो जाएंगे माइनस के 45 और माइनस 40 जो हैं वो हो जाएंगे प्लस के 40। हमें धनात्मक मान लेनी, चाल ऋणात्मक नहीं होती, तो हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं।
रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नवा प्रश्न है हमारा, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9 से ही 3/8 घंटों में भरते हैं। एक बड़े व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज भरने में कितना समय लगेगा। मान लिया हमने कि बड़े व्यास वाला नल जो हौज को भरता है x घंटे में भरता है, तब छोटे व्यास वाला नल बड़े व्यास वाला छोटे से 10 घंटे कम लेता था, यानी कि ये छोटा नल 10 घंटे ज़्यादा लेगा। तो बड़े व्यास वाला नल x घंटे में भरेगा, तो छोटे व्यास वाला नल को हौज को भरेगा x प्लस 10 घंटे में। अब 1 घंटे में दोनों हौज कितना भरेंगे। बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज भरेगा कितनी, पूरी हौज को x घंटे में, तो 1 घंटे में 1/x हौज भरेगी। वैसे ही छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को भरेगा 1/x प्लस 10। अब पूरी हौज भर जाती है दोनों नल द्वारा, पूरी हौज दोनों नलों द्वारा भरी जाती है बराबर 9 से ही 8 3/8 घंटे में। 8 9 72 और 3 75/8 घंटे में। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में कितनी भराएगी। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरी गई हौज वो होगी 1 के बटे में आ जाएगा 75/8। इतनी हौज भराएगी 1 घंटे में। अब इसको हम प्रश्न के अनुसार जमा लें। प्रश्नानुसार 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है 1/x प्लस छोटे व्यास वाला भरता है 1/x प्लस 10। ये दोनों 1 घंटे में भरते हैं हौज को, तो इनका 1 घंटे का दोनों नलों का हिस्सा किसके बराबर होगा। 1/75/8 के 1 घंटे में जितनी हौज भरी उसके बराबर होगा। अब हर अलग अलग है। x प्लस 10 का 1 में गुणा किया, x प्लस 10 प्लस x का 1 में गुणा x, और नीचे x का x में गुणा x का वर्ग प्लस 10x, और बराबर 1 के बटे में 75/8 है, तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 8/75, उल्टा हो जाएगा 1/1 और 75/8, तो 8/75। अब 1x और 1x 2x प्लस 10 बटे में x² प्लस 10x बराबर 8/75। तिर्यक गुणा करें। तिर्यक गुणा करने पर 8 का x² में गुणा 8x वर्ग 10 8 80x बराबर 75 दूनी 150x और प्लस 75 का 10 में गुणा 750। तो 8x का वर्ग प्लस 80x माइनस हो जाएंगे 150x और माइनस 750, इन दोनों को इधर ले आएंगे बराबर 0। अब 8x का वर्ग प्लस 150x में से 80x चले गए तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 70x और माइनस 750 बराबर 0। यहाँ 2 का भाग सब में चला जाएगा। समीकरण को छोटा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 2 का भाग देने पर 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो कितना बचेगा 4x², 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 35x, और यहाँ 2 तिया 6 1 बचा 2 सती 14 और 2 पंजे 10। ये बनी हमारी समीकरण। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लानी है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए। 75 चौक कितना होता है, आसपास का गुणा कितना हो रहा है, 4 पंजा 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 4 7 28, 28 और 2 30, 30 का भी 0 हासिल आया 3, 4 3 12 और 3 1500। अब 1500 के हमें आसपास का गुणा बीच की संख्या को तोड़कर लिखना है कि जोड़ने घटाने पर बीच की आ जाए और गुणा करने पर आसपास की संख्या 1500 आ जाए। तो 1500 के हमने गुणनफल निकाले। 2 से 750, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 2 सती 14 2 पंजे 10
उसके बाद 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँच 15, फिर 5 से 25, 5 25 और 5 एकम 5। हमें लाना कितना है? 35 लाना है। 35 लाना है तो 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12 और 12 पंजे 60। इनसे ले लिया हमने 60 और 5 25। 60 में से अगर 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 35। तो 4x का वर्ग माइनस के लिखेंगे हम 60x और प्लस का लिखेंगे 25x। माइनस 60 में से प्लस 25 जाएंगे तो 35x बचेंगे माइनस के, और गुणा करने पर आसपास का गुणा 1500 आ जाएगा। 375 को वैसे ही लिखेंगे बराबर 0। अब 2 2 के हमने जोड़े बनाए, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। यहाँ से कॉमन निकाला हमने 4 और x, तो 1x बचा। अब यहाँ 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 15 प्लस यहाँ से निकाला हमने 25 बाहर, तो x और 25 के पहाड़े में 375 कब आएंगे? 15 बार बराबर 0। अब x माइनस 15 को लिखा हमने एक बार, x माइनस 15, और दूसरी बार बचा हमारे पास 4x प्लस 25 बराबर है 0 के। तो x माइनस 15 ये भी बराबर 0 और 4x प्लस 25 ये भी बराबर 0। x का मान आएगा प्लस का 15, और यहाँ 4x बराबर पहले 25 हो जाएंगे माइनस 25, और x का मान आएगा माइनस का 25 बटा 4। हम कौन सा मान लेंगे? धनात्मक मान। तो धनात्मक मान लेने पर x बराबर क्या लेंगे हम? 15। ये किसको माना था हमने? बड़े व्यास वाला नल। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना टाइम लेगा? तब बड़े व्यास वाला नल हौज भरने में 15 घंटे व छोटे व्यास वाला नल उससे 10 घंटे ज़्यादा, 15 प्लस 10 25 घंटे लेगा। दूसरा प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। मानते हैं हम सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है? x, और एक्सप्रेस उससे 11 किलोमीटर अधिक चलती है, तो एक्सप्रेस की चाल होगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 132 किलोमीटर और चाल क्या है उसकी? x। तो इतने घंटे लगे होंगे उसको सवारी गाड़ी को। और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय होगा 132 के बटे में x प्लस 11 घंटे। दूरी 132 की और एक्सप्रेस की चाल थी x प्लस 11, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब प्रश्न के अनुसार एक्सप्रेस गाड़ी को कम समय लगा 1 घंटा, यानी कि सामान्य चाल 132 बटा x सवारी गाड़ी में से अगर एक्सप्रेस गाड़ी का समय घटा दें हम x प्लस 11, तो कितने घंटे बचेंगे हमारे पास? 1 घंटा बच जाएगा। अब समीकरण बनाएं इससे हम, x का गुणा 132 में 132x, फिर 11 का गुणा 132 में, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35 का 5, हासिल आया 3, 11 एकम 11, 12 13 14, और माइनस x का 132 में 132x बटे में x का x में गुणा x का वर्ग प्लस 11x बराबर 1 बटा 1। 132x तो प्लस माइनस के थे, कट गए। अब 1452 बटे में है x का वर्ग प्लस 11x बराबर 1 बटा 1। त्रियक गुणा करें यहाँ, तो x का वर्ग प्लस 11x बराबर 1452, x का वर्ग प्लस 11x माइनस हो जाएंगे 1452 बराबर 0।
अब गुणनखंड विधि से हल करें इसको हम। तो गुणनखंड विधि के लिए x वर्ग प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। इसमें 11 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 11 आए, गुणा करने पर 1452 आ जाए। तो 1452 के गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड में हमारे पास आएगा 44 और 33। एक्स स्क्वायर 11x को लिखेंगे प्लस का 44x और माइनस का 33x। अगर 44x में से 33x घटाते हैं तो बचेगा क्या, 11x, और गुणा करेंगे तो 1452 आ जाएगा बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाए, x कॉमन निकाला, x प्लस 44 और यहाँ से 33 कॉमन निकाला तो x, और माइनस कॉमन निकालते तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, बचेगा 44 बराबर 0। अब x प्लस 44 जो कॉमन थे एक बार लिखा, बाहर आ गया है x माइनस 33 बराबर 0। तो x प्लस 44 ये भी बराबर 0 और x माइनस 33 ये भी बराबर 0 के। तो प्लस का 44 हो जाएगा माइनस का 44 और माइनस 33 था वो प्लस 33 हो जाएगा। चाल धनात्मक होती है तो हम लेंगे यहाँ पर धनात्मक मान लेने पर। सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी, सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल उससे 11 अधिक थी, 33 में 11 जोड़ देंगे यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।